तो आज का दिन बेहद खास, क्योंकि आज तो इन मार्च को पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट। अब से कुछ ही देर के बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे, सदन के लिए निकल चुके हैं। इसके पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई, पूजा अर्चना करते हुए उनकी तस्वीरें सामने आई। और साय सरकार का ये दूसरा बजट, इसके पहले फरवरी में पिछले साल बजट पेश किया गया था विधानसभा। इस वक्त वित्त मंत्री ओपी चौधरी पहुंच गए। एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, विधानसभा पहुंच चुके हैं इस वक्त वित्त मंत्री ओपी चौधरी। लगभग 12:30 बजे बजट पेश किया जाएगा, यानी अब से ठीक 30 मिनट के बाद बजट पेश किया जाना है। लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि 1,60,000 करोड़ से ज्यादा का यह बजट होगा। आपको बता दें कि पिछली बार 1,47,000 करोड़ का यह बजट पेश किया गया था। महतारी वंदन योजना को लेकर कोई और बड़ा ऐलान भी किया जा सकता है, यह माना जा रहा है। इसके साथ ही शिक्षक भर्ती को लेकर भी इस बजट में कोई महत्वपूर्ण ऐलान हो सकता है। टूरिज्म को लेकर भी बड़े ऐलान की संभावना जताई जा रही है। तो पिछली बार ज्ञान पर आधारित था छत्तीसगढ़ का बजट, और इस बार साय सरकार का ये दूसरा बजट जो अब से कुछ ही देर के बाद पेश होगा। छत्तीसगढ़ का ये 25वां बजट पेश होने जा रहा है। अब से 30 मिनट के बाद लगभग साय सरकार का ये दूसरा बजट जो है वो पेश होगा। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी दूसरी बार बजट पेश करेंगे। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, साल 2025 और साल 2024 की। ये दोनों ही साल साय सरकार के नाम, पिछली बार साय सरकार का पहला बजट जो है वो पेश किया गया था, और इस बार साय सरकार का ये दूसरा बजट वित्त मंत्री के तौर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो है वो पेश करने जा रहे हैं। पिछली बार का बजट 1,47,000 करोड़ का बजट था। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार 1,60,000 करोड़ का ये बजट होगा, जिसमें अलग अलग वर्गों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण ऐलान माना जा रहा है कि किए जा सकते हैं। अब देखना होगा, सिर्फ आधे घंटे का समय अब बचा है विधानसभा में। इस वक्त वित्त मंत्री पहुंच चुके हैं, तस्वीरें उनकी सामने आई हैं घर से निकलते हुए। ये देखिए, उनका डिजिटल जो बजट है वो इस बार पेश किया जाएगा। पिछली बार की भी खास बात की अगर बात करें तो पिछली बार में डिजिटल बजट पेश किया गया था। इसके पहले की अगर बात करें तो गोबर ब्रीफकेस में बजट पेश किया गया था, लेकिन ये डिजिटल ब्रीफकेस जो है, ये डिजिटल बजट जो है, ये बेहद खास। हाथों में जो इस वक्त ब्रीफकेस नजर आ रहा है, ये वही बजट है, संभावनाओं का ये बजट माना जा रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, विष्णुदेव साय सरकार का ये दूसरा बजट जो अब से थोड़ी देर के बाद पेश होने वाला है। लेकिन उसके पहले की ये तस्वीरें आप देखिए, दो तस्वीरें घर से निकलने के पहले घर में ही शिवजी की पूजा वित्त मंत्री ने सपत्नी की। इसके बाद वो राम मंदिर पहुंचे और रामलला के आशीर्वाद लेने के बाद वो विधानसभा के लिए उन्होंने कूच किया। फिलहाल अपडेट आपको ये भी बता दें कि ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। इस वक्त वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा पहुंच चुके हैं, लेकिन विधानसभा पहुंचने के पहले उन्होंने बजट सत्र के पहले, आज बजट पेश करने के पहले, सबसे पहले घर में शिवजी की आराधना की, और उसके बाद रामलला की आराधना करने के लिए वो राम मंदिर पहुंचे और शिवजी का आशीर्वाद और श्री राम का आशीर्वाद लेने के बाद अब वो विधानसभा पहुंच चुके हैं। और अब से महज आधे घंटे के बाद साय सरकार का ये दूसरा बजट पेश हो जाएगा। तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी पूजा अर्चना करने के बाद विधानसभा के लिए निकल चुके हैं, और बजट पेश करने के पहले उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं आपको। छत्तीसगढ़ के विकसित छत्तीसगढ़ 2047 तक बनाने के लिए इस बजट को एक बड़े कदम के रूप में देखना चाहिए, और हमारा हर बजट विकसित छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ता हुआ एक कदम होगा। उसी का प्रतिफल इस बजट में दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ के विकसित छत्तीसगढ़ 2047 तक बनाने के लिए इस बजट को एक बड़े कदम के रूप में देखना चाहिए, और हमारा हर बजट विकसित छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ता हुआ एक कदम होगा। उसी का प्रतिफल इस बजट में दिखाई देगा। चलिए, तो वित्त मंत्री ने क्या कहा ये भी आपने सुना, और अब जनता क्या कहती है जरा आपको ये भी सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे 4 रिपोर्टर्स सामने हैं। सौरभ सिंह परिहार रायपुर से हमारे साथ है, जितेंद्र थवाई बिलासपुर से हमारे साथ है, कोमल धनेसर भिलाई से, और अभिषेक माफ कीजिएगा नरेश मिश्रा जगदलपुर से इस वक्त हमारे साथ हैं। सभी का रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त सीधे सौरभ का मैं रुख करूंगी। सौरभ, इस वक्त कहां पर मौजूद हैं आप, क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद संभावनाओं का ये बजट विष्णुदेव साय सरकार का ये दूसरा बजट पेश होगा। लोगों की क्या संभावनाएं, पिटारे में क्या निकलेगा, इस पर सभी की निगाहें। चलिए, मुझे लग रहा है सौरभ परिहार इस वक्त विधानसभा में मौजूद हैं। सौरभ, अगर आप सुन पा रहे हो तो, क्योंकि इस वक्त वित्त मंत्री
पहुंच चुके हैं विधानसभा में। आपसे कुछ ही देर के बाद संभावनाओं का ये बजट सामने आना है, जिससे जनता की काफी ज्यादा संभावना है। सौरभ, अपडेट दीजिए। चलिए, कुछ देर पहले की भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, श्री राम मंदिर की ये तस्वीरें हैं। श्री राम का आशीर्वाद लेने के बाद विधानसभा के लिए यहां से वित्त मंत्री ने कूच किया है। उम्मीदें यही, संभावनाएं यही कि शिव और श्री राम के आशीर्वाद के साथ आज ये बजट पेश किया जाएगा। जनता को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। देखिए, पिछली बार बजट में जो वादे किए गए थे उनमें से कई वादों को शायद सरकार ने पूरा किया है। इस बार ये बजट पेश होने जा रहा है। 25 साल में अब तक 5 वित्त मंत्रियों ने बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी अब से कुछ ही देर के बाद बजट पेश करने वाले हैं। लेकिन इस बजट में खास क्या रहने वाला है, इस पर अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए, नरेश मिश्रा हमारे साथ जगदलपुर से जुड़े हुए हैं। नरेश, पिछली बार भी बस्तर क्षेत्र के लिए काफी कुछ था, इस बार क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्या उम्मीदें हैं जनता की वहां से? अगर आपके साथ कुछ लोग हो तो उनसे भी बात कीजिएगा। देखिए, बस्तर को लेकर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि लोगों को उम्मीद है कि क्योंकि बस्तर में विकास को लेकर के लंबे समय से इंतजार रहा है लोगों का, और ऐसे में नई सरकार के साथ जो है जो नतीजे आए हैं, चाहे नगर पालिका हो, नगर निगम हो और इसके अलावा जो पंचायतें हैं, इन सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को बेहतर नतीजे मिले हैं। तो इस बजट से जाहिर है उम्मीद भी होना स्वाभाविक है। और पिछले कुछ समय से 2014 के दौरान भी नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान कई MOU हुए थे और उस दौरान कई कार्य अधूरे रह गए थे। तो इस वजह से ये उम्मीदें हैं कि इस बजट से बस्तर के लोगों को फ़ायदा मिले, ख़ास तौर पे क्योंकि नए शहर जो विकसित हो रहे हैं उनके विकास के लिए फ्री वाईफाई का वायदा था, छात्रों के लिए लाइब्रेरी की सुविधाएं हैं, ये सारी चीज़ें हैं ही। और साथ ही साथ जो प्रमुख सड़क मार्ग हैं उनमें बेहतर तरीके का काम हो। सिटी बस की लंबे समय से डिमांड रही है, क्योंकि छोटी मोटी भी दूरी यहाँ 30 से 40 किलोमीटर की है, एक कस्बे से दूसरे कस्बे की। तो यहाँ जो कर्मचारी भी ड्यूटी करने जाते हैं उनके लिए भी मुश्किलें पेश आती हैं। तो ऐसी मुख्य डिमांड है। महतारी वंदन तो है ही, जिसको लेकर जिसका दायरा बढ़ने की बात हो ही रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या उम्मीद है। बजट कुछ ही देर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करने जा रहे हैं। मैं युवा हूँ, युवा के नाता मैं युवा लोगों के लिए मैं कुछ बजट प्रावधान हो, ऐसा प्रावधान हो जिसमें नौकरी संभावना हो। जी, आप भी शासकीय कर्मचारी की अपेक्षा कर रहे हैं? बस डीए एरियस उसी का डीए बढ़ जाए। डीए बहुत लंबित मांगे हैं कर्मचारियों का, हाँ, और जैसे केंद्र के बराबर वो नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं। जी, हाँ जी। बस्तर को लेके युवा क्या सोचते हैं, क्या रोजगार के अवसर बढ़े इसमें? जी, युवा हूँ, युवा के नाते फिर मैं युवाओं के लिए बात करूँगा। बस्तर क्या है, पिछड़ा वर्ग है, बस्तर संभाग के रहते हैं बस्तर जिला में, उनके रोजगार के लिए कुछ उचित प्रावधान हो। उचित प्रावधान जी, बजट ऐसा बने कि जिससे जो रोजगार के अवसर हैं वो बेहतर निर्मित हो। और एक चीज़ और आपको बताएं कि देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर बस्तर की अपेक्षाएं ज़्यादा है, क्योंकि पिछली बार सरकार ने जो बिल्कुल नरेश, अब देखना होगा कि जो अपेक्षाएं इस बजट से है, क्या उन अपेक्षाओं पर ये बजट खरा उतरता है। वापस आऊंगे मैं नरेश आपके पास। इस वक्त सीधा रुक कर रहे हैं सौरभ परिहार का। सौरभ, विधानसभा में आप मौजूद हैं, क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं? क्योंकि अब से लगभग 20 मिनट के बाद वो बजट सामने आएगा जिनसे सबको बेहद उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैडम एक मिनट बिल्कुल देखिए, ये सभी कांग्रेस के विधायक हैं और महिला विधायक हैं। आप देखिए 6 महिला विधायक हैं, इनसे पूरी बातचीत करते हैं। बजट कुछ देर में आ जाएगा। इससे पहले आप पूर्व मंत्री रही अनिला भेड़िया जी। अनिला भेड़िया जी, आपने क्या सोचा है कि किस तरीके महिलाओं का बजट आना चाहिए? बिल्कुल, महिलाओं का बजट जो इन लोग महतारी वंदन दिए हैं उसमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और बहुत से महिलाओं को क्या बोलते हैं अभी दिया नहीं जा रहा है, क्योंकि इन्होंने वादा किया है घर के प्रत्येक महिलाओं को देने का, तो बचा है उनको बहुत जल्दी तत्काल देना। देखिए, पूर्व मंत्री जी है, कह रहे महिलाओं की जो अभी राशि मिल रही है 1000 रुपये और बढ़ना चाहिए। शेषराज हरवंश जी, कैसे देखें आप? नहीं, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। और जो उन्होंने वादा किया था घोषणा पत्र में कि हर घर की हर महिला को देना है, तो बहुत से महिलाओं को नहीं दिया जा रहा है। तो सारी महिलाओं को जो नई शादी हो गई,
मैं तो यही कहना चाहूँगी, जब उन्होंने घोषणा में कहा है कि हर महिलाओं को मिलना चाहिए, तो नई बहुएं जो भी शादी होके आई उनके लिए भी पोर्टल जल्दी से जल्दी खुले, और तो और जो निराश्रित महिलाएं हैं, जो असहाय महिलाएं हैं, उनको उनके पूरा हक मिले और उनको 1000 की राशि जो मिल रही है वो मिले। तो आपने सुना, ये अभी देखिए हमारे साथ जो अनुज शर्मा जी, उनसे बात करते हैं। अनुज शर्मा जी बजट पेश कर रहे हैं, दूसरा बजट है बीजेपी सरकार का, कैसे देखें, क्या आने वाला है? ये अटल जी के शताब्दी वर्ष का बजट है, ये छत्तीसगढ़ के सिल्वर जुबली वर्ष का बजट है। ये ऐसा बजट आएगा जो छत्तीसगढ़ के भविष्य को सुदृढ़ और लॉन्ग टर्म में मजबूत करने वाला बजट होगा, ये मैं आपको निश्चित तौर पर। आपने सुना, ये थे हमारे साथ अनुज शर्मा जी जो बता रहे हैं कि किस तरीके से ये बजट जो है पेश होने वाला है। और भी है, उनसे बात करते हैं। बीजेपी के विधायक अभी यहाँ पर दिख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री के कक्ष में जो है कैबिनेट की बैठक भी जो है शुरू हो गई। सुशांत शुक्ला से बात करते हैं, बीजेपी के विधायक है। बजट क्या होने जा रहा है, क्या आप लोगों को संकेत मिले, क्योंकि आप तो उसी पार्टी से, आप तो उसी पार्टी के विधायक हैं? सुशासन के संकल्प की प्रतिपूर्ति और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए जो बजट होना चाहिए, युवा, महिला, किसान और खासकर औद्योगिक क्षेत्र के लिए यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। और यह बजट छत्तीसगढ़ और विकसित भारत की परिकल्पना के साथ छत्तीसगढ़ को समावेशी बनाए, इसकी संकल्प की प्रतिपूर्ति होगी मोदी जी के गारंटी के साथ। आपने सुना, ये तो सुशांत शुक्ला जी बता रहे हैं कि किस तरीके से जो बजट है वो आ रहे हैं, और भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आएंगी। और अभी कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है मुख्यमंत्री के कक्ष में, जहां पर अंतिम रूप से जो है 2025-26 के बजट का अनुमोदन किया जाएगा। और निश्चित रूप से जो इससे पहले हमने सुना कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि किस तरीके से ये बजट होगा। पहले ज्ञान का बजट पेश किया गया था, इस बार क्या नाम दिया जा रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और सुशासन की बात बार बार कही जा रही है, तो हो सकता है कि वो डेवलपमेंट और खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों पर और बेहतर किए जाने की बात हो रही है। निश्चित तौर पर अलग अलग क्षेत्र के लिए क्या कुछ खास निकल कर आता है, ये भी देखना होगा। इसके साथ ही अलग अलग वर्गों की भी अपनी अपनी उम्मीदें हैं, देखना होगा कि ये बजट किस तरह से हर किसी के अपेक्षाओं पर खरा होता है। बिलासपुर से जितेंद्र थोराइट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अलग अलग सेक्टर्स के लिए बेहद खास बजट रहने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी फोकस हो सकता है, किसानों पर भी फोकस हो सकता है, इसके साथ ही महिलाओं के लिए कुछ अहम घोषणाएं और हो सकती हैं। लेकिन ये तमाम तो संभावनाएं हैं, अपेक्षाएं क्या है बिलासपुर वासियों की, जरा वो भी बताइए। बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। स्वाभाविक है, राज्य के तमाम वर्ग अपेक्षित हैं, उम्मीद में है कि उनके लिए कुछ न कुछ यहाँ पर राज्य सरकार के बजट में होगा। हमारे साथ बिलासपुर के कई प्रबुद्ध लोग जुड़े हैं, कुछ कर्मचारी हैं, युवा हैं, तमाम लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या अपेक्षा है, क्या लगता है इस बार बजट जो पेश कर रहे हैं ओपी चौधरी जी, क्या अपेक्षा, क्या उम्मीद है आपकी? जी, ये छत्तीसगढ़ का जब से निर्माण हुआ है 26वां बजट है, और जब से बजट चल रहा लगातार एक छोटे से लेकर के आज 1,36,000 करोड़ रुपए से अधिक का आ गया। लेकिन हर बार बजट में कर्मचारियों की बातें आती है, और लेकिन पता नहीं कहीं ना कहीं मंशा के अनुरूप क्या होता है ये समझ में नहीं आता। हमारी जितने भी महंगाई भत्ता है या एरियस की बात आती है, कहीं ना कहीं काटा मारते दिखते हैं। हमारी मांग है शासन से कि अविलंब जितने भी हमारे अवकाश है, जो अगर आसपास के भी राज्यों को देखें तो वहाँ भी कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए लगातार बात करते, बजट में प्रदान करते हैं और उसको बिना संकोच के लागू करते हैं। कर्मचारी हित में ये भी देखिएगा कि जब हमारा पैसा बढ़ता है तो जीडीपी भी बढ़ता है, तो सारी चीज़ों को अगर बैलेंस करनी है तो कर्मचारी हित की भी बात जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल, कर्मचारी हित की बात होनी चाहिए। क्या लगता है आपको, क्या उम्मीदें हैं, किस तरह से काम होना चाहिए और क्या कुछ खास होना चाहिए कर्मचारियों के लिए बजट में? कर्मचारियों खास तो ये है कि हमारी जो महंगाई भत्ता है, महंगाई जो बढ़ रही है, तो महंगाई जो रोके हुई महंगाई भत्ता है उसको पूरा एरिया सहित दिया जाए। साथ ही हमारे ऐसे कर्मचारी जो दैनिक वेतन भोगी, असंविदा कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी हैं, उनके लिए सरकार को तो जरूर सोचना चाहिए। जब आप महिला वर्ग के लिए सोच रहे हैं, किसान वर्ग के लिए सोच रहे हैं, तो हमारे ऐसे छोटे कर्मचारियों के लिए तो अवश्य सोचें। बजट में पूरे प्रावधान आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार, दिल्ली सरकार जैसे इनको भी अपनी न्यूनतम मजदूरी में इनका मतलब कि दर समायोजित कर पूरा आज ही इसकी घोषणा हो, ताकि पूरे दैनिक वेतन कर्मचारी, संविदा कर्मचारी इसका लाभ प्राप्त हो सके। आपको क्या लगता है, किस स्थिति में देखते हैं, क्या चाहते हैं, बजट में क्या होना चाहिए? देखिए, सरकार से हम ये अनुरोध करते हैं कि
शासकीय सेवा के अधिकांश पद खाली पड़े हुए हैं सभी विभागों में। जैसे मैं पशुधन विभाग, विकास विभाग की बात कर रहा हूँ, हमारा सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी का 1000 से अधिक पद खाली पड़ा हुआ है। और शासन चाहते ही कि किसानों का आय दुगना हो। दुगना कैसे होगा आप बताइए? आपके पास शासकीय सेवा की नहीं है, पूरे पद खाली पड़े हुए हैं, तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि आपका कार्य 100% पूरा हो जाएगा? इसलिए हम चाहते हैं कि शासन भर्ती प्रक्रिया की ओर भी विशेष ध्यान दे और बजट में अलग से उसके लिए प्रावधान रखें। बिल्कुल, भर्ती प्रक्रिया के लिए बजट में प्रावधान हो। आपको क्या लगता है, सीनियर सिटीजन भी हैं आप, किस तरह से देखते हैं? जैसे कि पहले घोषणा पत्र में वादा किया गया है, हम वही चाहते हैं कि केंद्र सरकार के समान हमें भी समय में डीए और एरियस के साथ डीए दिया जाए और डीए और एरियस का प्रावधान बजट में किया जाए। 300 दिन का जो अर्जित अवकाश का जो प्रावधान अन्य राज्यों में दिया जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में भी कर्मचारियों को 300 दिन का नकदीकरण, अर्जित अवकाश का नकदीकरण राशि बजट में प्रावधान कर दिया जाए। बिल्कुल, आप किस तरह से देखते हैं, क्या चाहते हैं, कैसा होना चाहिए बजट, क्या उम्मीद है आपको बजट से? क्योंकि सर मैं एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जैसा कर्मचारी हूँ, मेरे को न्यूनतम वेतनमान में मैं कार्य कर रहा हूँ, लेकिन एक नियमित कर्मचारी भी तो उतना ही कार्य कर रहा है। तो मैं जब वेतन में जब इतना अंतर है, तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे जैसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है, आउटसोर्सिंग है, प्लेसमेंट में जो कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के लिए, और एक जो समय का कार्यकाल जो होता है, जो 8 साल से 10 साल हो गए उनको। भारत के ऐसे 7 राज्य हैं जहां नियमितीकरण कर दिया गया है और उनके एक कार्य रूप बनाया गया है। पहले 6 राज्य थे, लेकिन राजस्थान को होकर 7 राज्य हो गए हैं। भारत के ऐसे 7 राज्यों में 8 से 10 वर्ष तक का जो कार्यकाल है उनको बनाया गया है और उसके बाद उनको नियमितीकरण किया गया है। और उनमें ऐसा ही एक कार्य योजना हमारे छत्तीसगढ़ में भी बनाई जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ में कार्य योजना बनना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए बजट में? सरकारी कर्मचारियों के हित में कोई भी सरकार काम नहीं कर रही है। जो कांग्रेस सरकार आई वो भी ऐसी चूत बेवकूफ़ बना सबको। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, 1.5 साल हो गया, वो भी अभी तक ना कोई डीए दे रहा है ना कुछ दे रहा है। खाली जो भी गवर्नमेंट आती, कर्मचारियों को ही बेवकूफ़ बनाया जाता है। किसानों के हित में खाली किसान, बाकी कर्मचारी, बाकी लोग नहीं है क्या? यहाँ सभी के हित में काम होना चाहिए। बिल्कुल, सभी के हित में। क्या लगता है, बजट हर बार पेश होता है, इस बार भी पेश हो रहा है, उम्मीदें हैं, कितनी उम्मीदें पूरी होती हैं? मैं मोदी जी के गारंटी के नाम पर छत्तीसगढ़ राज्य बना, हमें विशेष कर्मचारियों का सहयोग रहा है। इसको आप मीडिया वाले भी समझ सकते हैं कि कर्मचारियों की अपनी उम्मीदें हैं, कुछ सैलरी को लेकर, कुछ नियमितीकरण को लेकर, वर्किंग आवर्स को लेकर, तमाम अपेक्षाएं जो हैं वो कर्मचारियों ने सामने रखी। लेकिन देखना होगा कि जब बजट पेश होता है तो ये उम्मीदें जो हैं, इन पर ये बजट कितना खरा उतरता है। लगातार बजट पर आपको हर तस्वीर, हर अपडेट दिखाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।